नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कई बार महिलाओं का ये सवाल होता है कि कितनी बार संबंध में आना चाहिए और कब कब आना चाहिए, जिससे कि बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। वैसे तो आप संबंध समय से बनाती ही होंगी और आपने कई बार ओवुलेशन ट्रैक करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो अक्सर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, जिसके कारण प्रेग्नेंट कब बने, कैसे बने, किस समय संबंध बनाए, ये सारी बातें सोचने लगती हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक दो बातें ही बताऊंगी जो बिल्कुल 100% प्रेग्नेंट करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, होता ये है कि किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है और वो भी 100%, तो ओवुलेशन के वक्त में संबंध बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ओवुलेशन को कैसे आप पता करेंगे? कई बार लक्षण बहुत सारी महिलाओं में दिखाई ही नहीं देते हैं, तो वैसी महिला कब प्रेगनेंसी प्लान करें और कब संबंध बनाएं? तो इसके लिए आपको नोट करना होगा अपने शरीर का तापमान, और ये बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कई डॉक्टर के द्वारा रिसर्चेस के मुताबिक पता लगा है कि किसी भी महिला का जब ओवुलेशन शुरू होने वाला होता है उनके बॉडी का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वजह से इस पे 100% बिलीव किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके 28 दिन के पीरियड साइकिल है या फिर 30 दिन के पीरियड साइकिल है, तो बस आपको 14वें से लेकर 16वें दिन के बीच में अपने बॉडी टेम्परेचर पे ध्यान रखना है। अगर 1 डिग्री या ½ डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी आपको इंक्रीज होता हुआ बॉडी का टेम्परेचर, जो कि थर्मामीटर से आप सुबह सुबह उठते ही नाप सकती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ओवुलेशन अब होने वाला है। बॉडी टेम्परेचर सभी जो इंसान होते हैं उसका एक नॉर्मल होता है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हर दिन रहता है। सुबह उठने के बाद ही इसको जांच करना है आपको, ताकि एक जैसा ही कंटिन्यूअसली आपको बॉडी टेम्परेचर मिले। तो सुबह जब भी उठें अपना बॉडी टेम्परेचर नोट डाउन करें, और 14 से 16 दिन के बीच में आप ध्यान रखें कि आपका किस समय बॉडी का तापमान आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बढ़ रहा है। जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल 30 दिन या 35 दिन के अंदर आती है, तो उनको हमेशा 14वें दिन से लेकर के 16वें या 18वें दिन के बीच में ओवुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस समय आप चाहें तो ओवुलेशन किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवुलेशन किट में बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ा कब है आपका ये पता लगता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने की वजह से ही आपका ओवुलेशन होता है, यानी एग बाहर आता है। तो इस हार्मोन की जांच केवल ओवुलेशन किट ही कर पाता है। इस वजह से इसे आप घर पे ही, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं वैसे सिंपली पीरियड्स के 10वें दिन से चेक कर सकती हैं और अपने एग्जैक्टली ओवुलेशन का पता लगा सकती हैं। इस दौरान रिलेशन में रहना है, आप पर डे भी रह सकती हैं, एक एक दिन छोड़ के भी रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि किसी की बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहती है पीरियड साइकिल, या पता नहीं है कि कब आने वाला है, तो उनको या तो पीरियड्स खत्म होने के 1-2 दिन बाद से ही रिलेशन में रहना चाहिए, या फिर पीरियड्स के बाद 10वें दिन से आपको कंटिन्यू रिलेशन में रहना चाहिए। आप डेली भी रिलेशन में रह सकते हैं, एक एक दिन छोड़ के भी रह सकते हैं। और ये जान लीजिए कि एक एक दिन छोड़ के रहने से जो आपके हस्बैंड का सेल होता है, जो आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा, वो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का बनता है। तो हर 24 घंटे में फ्रेश बनता रहता है किसी भी पुरुष के शरीर में। तो हमेशा कोशिश करिए कि 24 घंटे का डिफरेंस आप रखिए जब भी संबंध बना रही हैं। इसके अलावा संबंध कितनी बार बनाया जाए और आपको क्या संबंध बनाना डेली ज़रूरी है? तो जी, डेली ज़रूरी नहीं है, एक एक दिन छोड़ के बना सकते हैं, डेली भी बना सकते हैं, ये आप पे पूरा निर्भर करता है। लेकिन इसमें कुछ बातों का ख्याल रखिए कि कभी भी बहुत तनाव में आकर के आपको रिलेशन नहीं बनाना है। तनाव लेने से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि कभी भी जो टाइमिंग है संबंध बनाने की, उसे बढ़ाने के लिए आपके हस्बैंड जो है वो इस तरह का कोई काम ना करे जैसे मास्टरबेट वगैरह, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आपको रिलेशन के समय किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके हस्बैंड के जो सेल होते हैं उसकी जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अगर आप संबंध बनाती हैं तो बहुत ही आसानी से प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाएगी। बाकी ओवुलेशन के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे जो कि सिम्टम्स बेस्ड हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगी और ओवुलेशन के बारे में घर बैठे ही जान पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए।
करिएगा और चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहेंगे, इसलिए बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।